तो अल्फ़ा का ट्रेलर यूट्यूब पे आज ऑफिशियली आ गया है। ये लिटरली 7 दिन के बाद आ गया टीज़र की। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी ट्रेलर आ जाएगा। मुझे लगा था कि 1-2 गाने आएँगे फिर ये टीज़र ट्रेलर को लॉन्च करेंगे, बट लिटरली एकदम आउट ऑफ नोवेयर ही आया मेरे लिए तो ये ट्रेलर। तो बिना टाइम वेस्ट किए ट्रेलर के बारे में बात करते हैं। तो ट्रेलर की स्टार्टिंग होती है बेबी आलिया भट्ट के साथ, मतलब आलिया भट्ट के बेबी वर्जन के साथ, जिसका नामकरण किया जाता है बाय बॉबी देओल। उसका नाम वो सीता रखते हैं, क्योंकि उनकी माँ का नाम जानकी होता है आलिया भट्ट के कैरेक्टर की, तो इसलिए उनका नाम सीता रखते हैं। बस इतना रिवील था इस ट्रेलर में स्टार्टिंग में। उसके बाद ऐसा कुछ खास तो होता नहीं है। कुछ मोन्टाजेस आते हैं बॉबी देओल के कैरेक्टर के, जिसमें उनको एज अ प्रॉपर विलन इस्टेब्लिश किया जा चुका है बाय आलिया भट्ट के वॉइस ओवर से, क्योंकि वो बताती हैं कि वो जो वॉइस ओवर में कहानी टाइप से सुनाती हैं, जिससे इस्टेब्लिश कर देते हैं कि बॉबी देओल इस मूवी के मेन विलन होंगे। क्योंकि कई लोगों को डाउट आ रहा था कि शायद वो विलन नहीं होंगे, एक एंटी हीरो होंगे, क्योंकि वो तो आलिया भट्ट के कैरेक्टर को ट्रेन कर रहे थे। उन्होंने कहा था रॉ का सीक्रेट ऑपरेशन है अल्फा, जिसमें नेक्स्ट जनरेशन सोल्जर्स को ट्रेन करना है। तो कुछ कन्फ्यूजन लोगों को थी, उस कन्फ्यूजन को वायरफ ने दूर कर दिया, लिटरली बता दिया कि वही मूवी के मेन विलन होंगे। बट उनका करेक्टर कहीं ना कहीं सिमिलर होगा उन करेक्टर से जो पहले रॉ के लिए काम करते थे, पहले इंडियन फोर्सेस के लिए काम करते थे, बट उनकी बात मानी नहीं गई और उनका ईगो हर्ट हो गया और वो फिर रॉ के ही अगेंस्ट हो गए, इंडिया के ही अगेंस्ट हो गए। वही बॉबी देओल का करेक्टर इस मूवी में होगा, क्योंकि इसको भी कहीं ना कहीं कन्फर्म कर दिया। तो कहानी ऐसी है इस ट्रेलर में जो बताई गई है, वो ये है कि पहले तो मैंने कहा जैसे कि मोन्टाज सीक्वेंस आते हैं यंग आलिया भट्ट के, जिसमें उनको ट्रेन किया जा रहा है। उसके बाद कुछ अजीब से ज़्यादा वजन डाल के डायलॉग जो वायरफ हमेशा दिखाता है अपने एक्टर्स को, अपनी एक्ट्रेसेस को, जिससे वो स्ट्रॉन्ग दिख पाएँ, जो बिल्डअप बनाता है फैब्रिकेटेड सा, वो दिखाया। जिसमें आलिया भट्ट का करेक्टर जो होता है सीता, वही उसी फैसिलिटी में, जिस फैसिलिटी में उनको मेरे हिसाब से ट्रेन किया जा रहा है, वही फैसिलिटी होगी जिसमें बॉबी देओल का जो मेन हेडक्वार्टर है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। वहाँ पे आलिया भट्ट जाके बहुत सारे लोगों को मारती हैं और कुछ वैसी सी डायलॉग्स वगैरह देती हैं, वेलकम बॉयज ऑल दोज थिंग्स। मैंने टीजर में वैसे बाय द वे एक और बात की थी शर्वरी के करेक्टर के बारे में, कि शर्वरी का करेक्टर इस मूवी में बहुत 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 साइड रोल प्ले करेगा। उसकी कुछ खास स्टोरी ऐसे से नहीं दिखाएंगे, क्योंकि जहाँ पे आलिया भट्ट आ जाती है वहाँ पे और कोई ही नहीं दिख सकता। ये बात मैंने पहले भी कही थी टीजर के रिव्यू में, और ये कहीं ना कहीं कंफर्म हो गई है, क्योंकि मैंने ये कहा था कि ट्रेलर में उनके 2-3 सेकंड के सीन्स होंगे एंड दैट्स ऑल, थैंक यू। और वही हुआ इस टीजर में। इस ट्रेलर में शर्वरी की सिर्फ एक लाइन ही है, जो ये है, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, दैट्स ऑल। उसके बाद और कुछ नहीं है। उसके बाद हाँ उनके कुछ सीन्स आते हैं, बट उनका एक भी डायलॉग नहीं है, उनके करेक्टर का एक भी % हिंट नहीं दिया कि करेक्टर कौन है, क्या करता है, किसकी तरफ है, किसको जानता है, कुछ ही नहीं बताया। उसके बाद कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट अल्फा के बारे में और वजन डालते हैं अनिल कपूर साहब, क्योंकि उनका भी इस मूवी में रोल है। तो वो बताते हैं फतेह के करेक्टर के बारे में, जिसको बॉबी देओल प्ले कर रहे हैं, कि उनके करेक्टर के लिए ये प्रोजेक्ट अल्फा बहुत ज़रूरी है। जो मैं कह रहा था कि मूवी का प्लॉट ऐसा ही होगा कि एक रॉ एजेंट या एक इंडियन फोर्सेस का स्पाई, कुछ भी आप कह सकते हो, वो एक प्रोजेक्ट पिच करेगा, जो प्रोजेक्ट बहुत ज़रूरी होगा। बट कहीं ना कहीं वो उस प्रोजेक्ट के लिए इतना डेडिकेटेड हो जाएगा कि कुछ उल्टी सीधी हरकतें करेगा और फिर उस प्रोजेक्ट को इंडियन फोर्सेस बंद कर देंगी, बट उसको कहीं ना कहीं कंटिन्यू रखेगा बॉबी देओल का करेक्टर, और वही दिखाया गया। जो प्रोजेक्ट अल्फा है, जिसको हमें टीजर में दिखाया गया था कि ये एक प्रोजेक्ट है इसमें नेक्स्ट जनरेशन सोल्जर्स को ट्रेन किया जाएगा, उसमें कहीं ना कहीं कुछ सुपर हीरो स्टफ टाइप दिखाया, मतलब सुपर हीरो नहीं एग्जैक्टली। उसमें एक सीन आता है पर्टिकुलर, जो मुझे देख के तो ऐसा लगा एक सेकंड के लिए कि जिसमें लोगों को इंजेक्शंस लगाए जा रहे हैं, जिसके ऊपर वही अल्फा का लोगो बनना है, और लोगों पर टेस्ट किए जा रहे हैं किसी फैसिलिटी में, और उनकी बॉडी में कुछ रिएक्शंस हो रहे हैं उसको लगाने के बाद। और जिन जिन लोगों पे किए हैं वो लोग फिजिकली स्ट्रांग भी हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ सुपर सोल्जर काइंड ऑफ स्टफ करना चाहते हैं। जैसा मुझे लगता है कि बॉबी देओल का करेक्टर कुछ सुपर सोल्जर स्टफ को इंट्रोड्यूस करना चाहता होगा इंडियन फोर्सेस में, और इन फोर्सेस को रिजेक्ट कर देंगे। फिर उसके बाद वो एंटी इंडिया हो जाएगा और खुद ही इस प्रोजेक्ट को साइड में कंटिन्यू रखेगा, जिसमें वो आलिया भट्ट के करेक्टर को भी अडॉप्ट करेगा, उसको ट्रेन करेगा एक असैसिन बनने के लिए, जैसा हमें पता है, और उसको कहीं ना कहीं आगे कैरी ऑन करेगा, और बाद में आलिया भट्ट को ही उसको रोकना पड़ेगा। ये इस मूवी का मेन प्लॉट है। और ये कहीं ना कहीं मुझे चीज़ थोड़ी यूनिक तो लगी देख के, कि सुपर सोल्जर टाइप कुछ करना चाहते हैं। ऐसा देख के तो लग रहा है, हो या ना हो, वाईआरएफ का यूनिवर्स है, कुछ भी हो सकता है। बट फर्स्ट ग्लैंस में देख के तो ऐसा ही लगा कि कुछ इंजेक्शन टाइप से थे, कुछ ऐसा था जिसपे अल्फा का लोगो था एंड लोगों को कुछ इंजेक्ट किया जा रहा था, तो देख के तो लग रहा था कि कुछ ऐसा करना चाहते हैं। उसके बाद
कोई एक सीन आता है इसमें एक करेक्टर एक ब्लैक रेनकोट हुडी सी डाल के ग्रेवयार्ड के पास खड़ा हुआ है। वो सीन मुझे कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट लगता है, क्योंकि एक आदमी लिटरली वहीं पे कब्रें खोद रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद जिन लोगों पे टेस्ट वगैरह फेल हो गए होंगे उनको दफनाया जा रहा होगा, क्योंकि वॉइस ओवर भी ऐसा सा ही एक्सप्लेन करता है हमें। उसके बाद बॉबी देओल के करेक्टर के कुछ और सीन्स आते हैं और उनका कहीं ना कहीं एक बारिश वाला सीन आता है जिसमें उन्होंने सेम वैसी ही ब्लैक रेन कोट सा हुडी सी डाली हुई है। तो कहीं ना कहीं देख के लगता है कि बॉबी देओल का करेक्टर ही होगा, जैसा मुझे लगता है टू बी ऑनेस्ट। एंड उसके बाद या तो इस मूवी में बॉबी देओल का करेक्टर लिटरली आलिया भट्ट का सगा बाप होगा, या तो उसको अडॉप्ट करेगा, क्योंकि उसमें बताया जाता है स्टार्टिंग में कि आलिया भट्ट की माँ का नाम जानकी होता है, इसलिए उसका नाम सीता रख देते हैं। तो शायद से जानकी बॉबी देओल की वाइफ हो सकती है, इसलिए वो अपनी बेटी को भी असैसिन बनाता है आगे जाके। तो कुछ भी हो सकता है, उसके बारे में भी कुछ ऐसा कंफर्मेशन नहीं है। बट उसके बाद सीन्स आगे बढ़ते हैं, शर्वरी का करेक्टर इंट्रोड्यूस होता है एक डायलॉग के साथ, और उसके बाद जो चीज़ यहाँ पे कंफर्म की गई है वैसी कंफर्म की गई है कि शर्वरी का करेक्टर थोड़ा सा एक फनी टाइप करेक्टर होगा और आलिया भट्ट का करेक्टर थोड़ा स्ट्रिक्ट करेक्टर होगा, वैसे इस ट्रेलर में दिखाया गया है कुछ सीन्स के थ्रू। उसके बाद लिटरली एक एंडिंग में सीन आता है, इसमें आलिया भट्ट क्लाइमैक्स के टाइम में शायद से जंप करती है बॉबी देओल के ऊपर, और बॉबी देओल उसको उसी गर्दन से पकड़ लेता है। और कहीं ना कहीं शायद बॉबी देओल के करेक्टर को भी सुपर सोल्जर टाइप पावर मिलेगी, कि उसने खुद भी टेस्ट कर ली है, जो जनरली मूवीज़ में होता ही है कि विलन जो कुछ बनाने वाला होता है खुद भी टेस्ट कर लेता है खुद को पावर, और उस पर टेस्ट सक्सेसफुल हो जाता है और उस पर पावर्स आ जाती है। तो वैसा सा कुछ देखने को मिल सकता है हमें इस मूवी में टू बी ऑनेस्ट। एंड वो क्योंकि सीन ऐसा होता है कि इसमें बॉबी देओल बहुत ओवर पावर लग रहे हैं, क्योंकि आलिया भट्ट जो यंगर हैं बॉबी देओल से, और वो ट्रेन सोल्जर है, ट्रेन असैसिन, उन्होंने बहुत लोगों को मारा हुआ है। बट बॉबी देओल उसको अपने एक हाथ से हवा में लिफ्ट कर देते हैं और आलिया भट्ट कुछ कर नहीं पाती। तो शायद से वहाँ पे बॉबी देओल के पास कुछ पावर्स वगैरह आ सकती हैं, सुपर सोल्जर टाइप ऑफ पावर। और उसके बाद वो डायलॉग देते हैं कि अब इंडिया ने रॉ मेरा देखेगा प्रोजेक्ट, जिसको अल्फा से नफरत करता था, ऑल दोस थिंग्स। तो कहना कि जो मैं थ्योरी बना रहा हूँ कि बॉबी देओल भी एक एक्स एजेंट टाइप हो सकते हैं जिनको प्रोजेक्ट मिला था हैंडल करने को, और प्रोजेक्ट को लेकर उनकी अलग एस्पिरेशंस थी जो रॉ के अगेंस्ट आती। तो अब वो रॉ के अगेंस्ट हो गए, वही सिचुएशन कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। और फिर ट्रेलर की एंडिंग में आता है ट्रेलर का मेन मनी शॉट, क्योंकि जो मैंने कहा था टीजर में कि मूवी के बाद हम मूवी से ज़्यादा उसके कैमियोज की बात करेंगे, वो चीज़ यहाँ पे भी प्रूव होती है। क्योंकि ट्रेलर की एंडिंग में ऋतिक रोशन के कैमियो को, मतलब कबीर की कैमियो को कंफर्म कर देते हैं। बहुत टाइम से रूमर्स आ रहे थे कि वो जो मॉन्क टाइप पोजीशन में बैठे हुए हैं वो ऋतिक रोशन ही होंगे उस टेम्पल लाइक स्ट्रक्चर के अंदर, और वो चीज़ यहाँ पे कंफर्म भी हो गई है। कैमियो कंफर्म कुछ ऐसे होता है कि ऋतिक रोशन की आंखें दिखाई जाती है और हम सबको उनकी आंखों की, उनकी लुक की पहचान है ही। तो वहाँ से कंफर्म हो जाता है कि ऋतिक रोशन का कैमियो इस मूवी में 110% होगा ही एज कबीर। और आई होप सो कि जो डायरेक्टर ने इस मूवी को, उस कैमियो को थोड़ा जस्टिफाई कर पाए, जिससे हम मूवी के थिएटर से आने के बाद कुछ ये तो कह पाए कि कैमियो अच्छा था। एंड ओवरऑल अगर मैं ट्रेलर की बात करूँ, इस मूवी की बात करूँ, क्या ये मूवी वाईआरएफ के स्पाई यूनिवर्स को रिवाइव कर पाएगी? बहुत 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 कम पॉसिबिलिटी है कि कर पाएगी, होने को कुछ भी हो सकता है। क्या पता है मूवी सबसे अच्छी निकला है पूरी वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स से, बट उसकी होप्स थोड़ी कम है। बट इसका रिवाइवल वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स का होना बहुत मुश्किल है, अनलेस अनटिल ये नए डायरेक्टर्स को लेके आते हैं। हर एक मूवी में एक नया डायरेक्टर लेके आते हैं, उसको कहते हैं कि अपना खुद का स्टाइल अपनाओ, ना कि सिद्धार्थ आनंद की कॉपी करने की कोशिश करो। या तो एक प्रॉपर टीम बना के किसी एक डायरेक्टर को टॉप पे बिठाते हैं जो चीज़ों को, स्क्रिप्ट को मैनेज करे, समथिंग लाइक दैट। तभी से यूनिवर्स का कहना कि रिवाइवल हो सकता है, और कुछ नए एक्टर्स को भी लाना पड़ेगा, क्योंकि हमेशा बड़े एक्टर्स पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते। इफ़ यू गाइस लाइक द वीडियो को, if you guys like the video, you guys can subscribe the channel. See you guys in the next one. Till then, keep being amazing. Thank you.